अच्छा, तो आप देख सकते हैं द टाइटल ऑफ द सेशन इज पीपीटी बिगिनिंग टू मास्टरी। पूरी स्क्रीन विजिबल है हाँ जी, हाँ जी। या? अच्छा। तो पीपीटी इज द कोड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसको शॉर्टकट में अक्सर करके पीपीटी बोल के लिखा जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सबसे पहले ये समझ लें कि व्हाई द नेम इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन स्किल है जिसके अंदर में एक एक बुलेटेड पॉइंट डिजाइन की जाती है और हर पॉइंट के अंदर में कुछ छिपी हुई पावर होती है। वो पावर क्या होती है? ये कोई इलेक्ट्रिक पावर या विंड पावर या थर्मल पावर ऐसी पावर नहीं है। ये है पावर टू कम्युनिकेट, पावर टू इंटरैक्ट, पावर टू इंस्ट्रक्ट, पावर टू एस्टैब्लिश योर आइडियाज एंड थॉट्स विद द पीपल। ऐसा एक बुलेटेड पॉइंट जिसको हम की पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ ऐसी मसाला भर दी जाती है जो कि डिजाइनर के थॉट प्रोसेस के ऊपर में डिपेंडेंट है। जो डिजाइन करता है उसी के थॉट के अनुसार वो उस पॉइंट के अंदर में कुछ ऐसे पोटेंशियल डालता है जिसको देखने पर उसके माइंड में ये क्लिक हो जाती है कि उसको क्या बोलना चाहिए था। या तो पब्लिक के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं थ्रू ए प्रेजेंटेशन मोड, या तो स्क्रीन शेयर करते हैं, तो उस पॉइंट को देख लेने पर, पॉइंट में हो सकता है कि एक या दो वर्ड ही हो, लेकिन वही दो शब्दों को देखने पर हमारी थॉट में क्या आइडिया जनरेट होनी चाहिए और हमें क्या इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करनी चाहिए, ये उसके अंदर में छिपे स्थिति में रख दी जाती है, जो कि पब्लिक को पता नहीं चलता, लेकिन जो प्रेजेंटर है, जो रिसोर्स पर्सन है, जो फैकल्टी है, उनको पता चलता है। ये उसकी विशेषता है और ये इसके अंदर की छिपी हुई ट्रिक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग पावर पॉइंट को बहुत ही सिंपल तरीके से यही समझते हैं कि पावर पॉइंट मतलब कुछ ना कुछ स्लाइड बना दो और स्लाइड के अंदर में कुछ टेक्स्ट या पिक्चर डाल दो और पब्लिक में जब हम इंटरेक्शन करने जाए, प्रेजेंटेशन करने जाए, तो उसको पढ़ के सुना दो। दिस इज नॉट द प्रॉपर पर्पस ऑफ पीपीटी। अगर हमें सिर्फ पढ़ के सुनाना है तब तो फिर बहुत इजी मेथड है कि हम उसको प्रिंटेड फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मोड में या तो कोई हैंडआउट के रूप में पार्टिसिपेंट्स के पास भेज दिया करें, ईमेल या व्हाट्सएप कर दिया करें, वो तो अपने घर में भी पढ़ लेंगे, सभी लिटरेट हैं। उद्देश्य वो नहीं होता। सेशन को लाइवली बनाने के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए और पार्टिसिपेंट्स को फुल्ली इन्वॉल्वमेंट देने के लिए, फुल पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए पावर पॉइंट की डिजाइन बहुत ही शानदार होनी चाहिए। वही स्किल हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीपीटी आई कहां से। ये एक बेसिक पैकेज जिसका नाम होता है एमएस ऑफिस। ये एमएस ऑफिस की पैकेज होती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको लॉन्च किया मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए। और इसमें कई सारे छोटे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ड है, एमएस वर्ड बोलते हैं। कॉमन पैकेज का नाम होता है एमएस ऑफिस और एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर में कई छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे एमएस वर्ड, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है। उसी तरह वर्ड की तरह दूसरा एक ऐप है एक्सेल, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, पाइवट टेबल, ग्राफिक टूल्स, इसके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तीसरा एप्लीकेशन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि हम अभी सीखने वाले हैं। इट इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम फॉर विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सेस और एक पार्ट है जिसको हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए विंडोज प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वन नोट भी एक एप्लीकेशन है। फिर पब्लिशर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। आउटलुक को भी यूज करते हैं, जो कि अक्सर करके ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इस तरह से एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर में कई सारे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि ऑफिस मैनेजमेंट को, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही एफिशिएंटली एंड इलेक्ट्रॉनिकली पेपरलेस माध्यम से ऑपरेशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल के लिए हम लोग यूज करते हैं। यह है इसका बेसिक बैकग्राउंड। लेटेस्ट आप देख सकते हैं एमएस ऑफिस 365। ये लेटेस्ट आप है। जैसे ऑफिस 1997 था, फिर ऑफिस 2000 आई, फिर ऑफिस 2003 आई, ऑफिस 2007 आने लगी, उसके बाद ऑफिस 2010, 2010 के बाद 2011 भी आने लगा, 2016 भी अवेलेबल है, 2019 भी अवेलेबल है। इस तरह से वर्जन बदलते रहता है, मतलब पैकेज को अपडेट कर दिया जाता है।
कंपनी इसको क्या करता है और मॉडर्नाइज करता रहता है, उसके फीचर्स को डेवलप करता रहता है। तो अभी जो सबसे पॉपुलर पैकेज यूज करते हैं हम लोग MS ऑफिस 365, तो उसके अंदर में MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, पब्लिशर है, MS टीम्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्काइप यूज करते हैं, आउटलुक यूज करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी पैकेजेस। सिर्फ इतने में सीमित नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे पैकेज हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे बैकग्राउंड को फर्दर टाइम बिंग किनारा करके रखेंगे और सिर्फ फोकस करेंगे हम लोग MS पावर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमारा वही मेन पॉइंट है। सबसे पहले हम देखें कि ये जो 3 सेशन हम लोग करने वाले हैं, 3 सेशन में हम लोग क्या-क्या कवर करेंगे। जैसे आपको टाइटल में देखने मिले कि पावर पॉइंट बिगिनिंग टू मास्टरी, ये बिगिनिंग से लेकर, यानी हो सकता है कि हम उसको 0 अज्यूम करें, 0 लेवल से लेकर मास्टरी यानी पीक परफॉर्मेंस लेवल तक, एक्सीलेंट पावर पॉइंट डिजाइनर एंड प्रेजेंटर लेवल तक ले जाने के लिए हमें क्या-क्या इनपुट की ध्यान रखनी पड़ेगी। ओम शांति ब्रदर। ओके, ब्रदर, जैसे आपने बताया कि अभी MS 365 आप जी, करा रहे हैं, लेकिन मैंने सिस्टम पे देखा तो मेरे सिस्टम में अभी MS ऑफिस 2007 है। ठीक है, तो चलेगा। तो इसे क्या अपडेट करना पड़ेगा कि इससे काम चल सकता है? हम बिल्कुल चलेगा बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। MS 2007 है, अगर आप चाहते हैं तो MS 2010 को अपडेट कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए, अच्छा रहेगा। उसमें तो आपको ज़्यादा अपडेट फ्लेक्स जी कैसे करना होगा? आपको सिर्फ गूगल सर्च ब्राउज़र में जाके MS 2010 डाउनलोड करना है, जो कि फ्रीली आपको डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ऑथराइज्ड वर्ज़न में आप जाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से आपको परचेज़ करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट से परचेज़ करेंगे तो उसके साथ में आपको कई एडिशनल फीचर्स भी मिलती है। वायरस प्रोटेक्शन, एंटीवायरस की प्रोटेक्शन भी मिलती है, प्लस जो बेमतलब की जो वल्नरेबिलिटी होती है या तो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डाटा थेफ्ट का पॉसिबिलिटी रहती है, वो सारी चीज़ों से आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप सिंपल ऑपरेशन वगैरह करना चाहते हैं ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, तो फिर MS 2007 या तो MS 2010 फ्री वर्जन भी डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों पॉसिबल ठीक है। तो है। परचेज हमें किसी से कराना होगा कि हम डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। ऑनलाइन ही कर लेना सबसे बढ़िया है। मैं तो ऑनलाइन ही करता हूँ। मेरा 2010 का वर्ज़न चल रहा है अभी, और मैंने ओके। उसमें ऑफ़िस 365 का वर्ज़न खुद ही परचेज़ किया। डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस के साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस करके ऑनलाइन पेमेंट किया। तो ये 365 लेटेस्ट है ना? लेटेस्ट वर्जन है? लेटेस्ट है, हाँ, लेटेस्ट है। ठीक है। सबसे पॉपुलर है, उसमें अच्छे-अच्छे फीचर्स मिलते हैं। ठीक। उसमें एक अलग-अलग ऑप्शन होता है। आप अगर सिंगल पैक लेंगे तो कम पड़ेगा, अगर फैमिली पैक लेंगे तो उसमें ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे और कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। मैं तो ओके। सिंगल मैन यूज़र के लिए लेता हूँ। ओके। ठीक है? जी। जी, हाँ, थैंक यू ब्रदर। तो हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले थोड़ा-सा फंडामेंटल से हम शुरू करेंगे, कीबोर्ड की डिफरेंट पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को देखेंगे। फिर PPT स्लाइड कैसे डेवलप करनी पड़ती है, कैसे बोल्ड करेंगे, इटैलिक्स करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, टेक्स्ट को कैसे हाइलाइट करेंगे डिफरेंट कलर्स के साथ, और चेंज केस कैसे करेंगे, मतलब कैपिटल टू स्मॉल, लेटर स्मॉल टू कैपिटल, कैरेक्टर स्पेसिंग, टेक्स्ट शैडो, फ़ॉन्ट स्टाइल एंड फ़ॉन्ट साइज, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये सारे फंडामेंटल चीज़ें हैं। ये सारे ऑपरेशन शायद आप लोग परिचित हुए ही होंगे। जो MS ऑफिस में वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, ये चीज़ उनके लिए नया नहीं। उसके बाद धीरे-धीरे हम एडवांस की ओर जाएँगे। लेआउट ऑफ स्क्रीन इंटरफेस उसको देखेंगे। पावर पॉइंट का जो इंटरफेस होता है, जो स्क्रीन होती है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखेंगे। न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाएँ, प्रेजेंटेशन को एडिट कैसे करें, क्लिपबोर्ड क्या होता है, प्रिंट कैसे करेंगे PPT डेवलप करने के बाद, कीबोर्ड शॉर्टकट्स के कुछ कमांड भी देखेंगे हम लोग। फिर PPT बन जाने के बाद उसमें इमेज और PDF वर्ज़न कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये ऑप्शन भी हम सीखेंगे। और मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर जो कि आजकल सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, वो है पावर पॉइंट से हम कैसे वीडियो बनाएँ। वीडियो बन जाएगा तो फिर उसको आप कोई भी सोर्स में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब हुआ या तो गूगल ड्राइव हुआ, उसमें अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद एक शेयरेबल लिंक भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक छोटी-सी लिंक होती है। एक छोटी-सी स्टेटमेंट जैसे, अंग्रेजी के एक सेंटेंस जैसे होती है। उसको आप शेयर करेंगे तो उसके पीछे में छिपे हुए बहुत बड़े-बड़े वीडियो भी आप पब्लिक तक शेयर कर सकते हैं। ये होती है लिंक जनरेटिंग एंड शेयरिंग की ऑप्शन। ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे।
इसके अलावा पिक्चर्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको एनिमेटेड बनाने के लिए, उसके बैकग्राउंड से अननेसेसरी बैकग्राउंड को हटाने के लिए कुछ छोटे मोटे ऐप्स भी होते हैं, उसको भी हम लोग सीखेंगे। फिर फोटो एल्बम क्या होती है सीखेंगे, स्मार्ट आर्ट और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या होते हैं सीखेंगे, टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं सीखेंगे, कस्टम शो एंड ट्रांजिशन इफेक्ट जो कि फिल्म शो की तरह आपको एनिमेशन देने की काबिलियत आ जाए, वो स्किल को भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे। एनिमेशन इफेक्ट्स, मोशन पाथ, एम्फेसिस, एग्जिट ऑप्शंस इन एनिमेशन एंड एडवांस एनिमेशन इफेक्ट्स। तो स्लोली स्लोली एंड स्टेडीली हम लोग लोअर लेवल से हायर लेवल तक मूव करेंगे थ्रू आउट दिस 3 सेशंस। मोस्ट एडवांस लेवल के जो इनपुट्स आते हैं वो है इंसर्टिंग एंड ट्रिमिंग सम ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। पावर पॉइंट डिजाइन करना एक चीज होती है, उसके साथ में ऑडियो और वीडियो फाइल्स को इंटीग्रेट करना ये एक एडवांस स्किल होती है, उसको भी सीखेंगे। बुकमार्क कैसे ऐड करेंगे वीडियो में वो सीखेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्लाइड रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और एक वीडियो के साथ दूसरी वीडियो को हाइपरलिंक यानी इंटीग्रेट करना वो भी सीखेंगे। कोई भी इमेज को आगे लेना या तो पीछे लेना वो ऑप्शन भी सीखेंगे। फिर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए सिंगल इमेज या तो मल्टीपल इमेज को एक साथ में ग्रुप करना, फिर उसको तोड़ना, अनग्रुप करना, रीग्रुप करना, ये सारी चीजें भी सीखेंगे। अलाइनमेंट और रोटेशन भी सीखेंगे। इस तरह से ऐसे कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि मैं भले पिछले 20 साल से इसी फील्ड में काम करता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मास्टर नहीं बन सका। जो जानता हूँ, जितना स्किल मेरे पास है उसमें काम तो चल जाता है जरूर, लेकिन वही सब कुछ है ये कहना सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। फिर क्रॉप इमेज, इमेज को काट छांट करना, डायमेंशन को चेंज करना, हेडर फुटर इंसर्ट करना, टेक्स्ट को इंसर्ट करना, वर्ड आर्ट को डेकोरेटिव बनाना यानी ऑर्नामेंटल बनाना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स जो कि अंग्रेजी अल्फाबेट के अंदर में नहीं है, ए टू जेड कहीं नहीं मिलेगा, उस तरह के सिंबल आपको इंसर्ट करने की जरूरत हो तो टेक्निकल सिंबल्स होती है, साइंटिफिक होती है, उसको भी आप कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में बताएंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइनमेंट, रूलर, ट्रांसपेरेंट कलर, फॉर्मेट पेंटर एटसेट्रा, ये सारे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एक एक करके देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाएंगे और आप उसको घर में प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी फुल्ली कॉन्फिडेंट। और लास्ट को हम लोग सीखेंगे जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होती है, और ये छवि से आप देख सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिशनर है, डिजाइनर है, लेकिन लर्निंग स्टेज में है, करते करते परेशान हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया और फेड अप होकर कंप्यूटर को तोड़ दे रहा है। आप छवि से देख सकते हैं, ये जस्ट फोन के लिए रखा गया, लेकिन इसी स्टेज में आपको धैर्य रखना है। और ऐसी तो आप बाबा के बच्चे हैं तो आपके अंदर धैर्यता है, स्टेबिलिटी है, एकाग्रता है, तो आपके लिए छवि एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये टास्क जो है बहुत ही स्किलफुल टास्क है। अपलोडिंग द पीपीटी इन गूगल ड्राइव और यूट्यूब, उसके बाद उसका शेयरेबल लिंक को जनरेट करके शेयर करना। तो ये चीज हम लोग आखिरी में सीखेंगे, हो सकता है कि थर्ड सेशन में हम लोग को सीखने मिलेगा। इस तरह से हमारी सेशन की गतिविधियां रहेगी और हर सेशन के उपरांत में आपको कुछ छोटे मोटे होम असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, घर में ही प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद जो आउटपुट आएगी आपकी, यानी जो फाइल आप जनरेट करेंगे उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करेंगे, ताकि जैसे मैंने मैसेज में लिखा था कि हम लोग एक लर्निंग कम्युनिटी के सदस्य हैं, सभी सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ और आप भी सीखते हैं। मैं अपने को इसलिए लर्नर कहता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे स्किल है जो कि इंटरेक्शन के दौरान औरों से सीखने मिलता है, ऐसे तक कि लर्नर से भी सीखने मिलता है। और साथ साथ जब हम बार बार एक ही चीज को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हमारी भी स्किल की रिफाइनमेंट होती रहती है। तो हम लोग जब शेयर करेंगे तो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और लर्निंग को प्रमोट करने में मदद करेंगे। ऐसा कर सकते हैं सभी? जरूर भाई कोई? जी, ऐसा ही करना है। अच्छा, खाली दिनेश भाई करने वाले हैं, बाकी कोई नहीं करेंगे इसका मतलब? करेंगे भाई जी। हाँ, अच्छा करेंगे, वेरी गुड। थैंक यू। तो आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन 1 आज का डेट है। हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग कंसंट्रेट करें। सबसे पहले पीपीटी फाइल ओपन करें और उसको रीनेम करें। डिजाइनिंग एंड स्लाइड की साइज क्या रहेगी उसके डायमेंशन को तय करें, क्योंकि एक बार आपने स्लाइड की साइज तय कर लिया तो थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, मान लीजिए 100 स्लाइड्स आपने डेवलप की तो सारे के सारे स्लाइड में ऑटोमेटिकली वही डायमेंशन अडॉप्ट हो जाएगा।
तो इसीलिए जैसे हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो पहले पेज सेटअप करते हैं, तो उसी तरह से इसकी भी पेज सेटअप की तरह डायमेंशन फिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद में आपको और ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा, ओनली कंटेंट उसके अंदर में डालते जाएंगे। फिर नॉर्मल से बोल्ड टेक्स्ट कैसे करना, इटैलिक्स कर कैसे करना, अंडरलाइन कैसे करना, फॉन्ट कलर को कैसे चेंज करना, हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, इंसर्ट न्यू स्लाइड एंड डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्ट सेव, कलरिंग द इंसर्टेड सेव्स, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्टेबल सेव फाइल एंड फाइल सेव एज। दोनों में थोड़ा अंतर है, सेव फाइल एंड सेव एज ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा इंसर्ट इमेज, और जो इंसर्टेड इमेज है उसको क्रॉप करना है, यानी काट छांट करना, उस इमेज के साथ में खेलना विथ डिफरेंट टूल्स। आप उसका कलर चेंज करें, साइज को चेंज करें, ट्रायंगुलर बनाए, सर्कुलर बनाए, रेक्टेंगुलर बनाए, किसी भी तरह का शेप दें, या तो रफली उसको चारों तरफ से कुछ कुछ कट करके एक नया डिजाइन दें, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर सेट ट्रांसपेरेंट कलर टू द इमेज, फॉर्मेट बैकग्राउंड, कैरेक्टर स्पेसिंग, बुलेटेड पॉइंट्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ये आज की इनपुट रहेगी। इतनी सारी चीजें आज फर्स्ट सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं, आगे चल के हमारे हाथ में लगभग आधा घंटा और अवेलेबल है, उसके अंदर में हम करेंगे। उसके पहले हम आपको थोड़ा बता दें कि कीबोर्ड की जो मेन कंपोनेंट्स होती है, ये छवि हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, आप इसको देखेंगे तो सब पता चल जाएगा। ऐसे ही आप लोग शायद इसमें फैमिलियर होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि पावर पॉइंट वही सीखते हैं जो कि कंप्यूटर की कीबोर्ड स्किल तो अवश्य अपने पास में रखें। तो कीबोर्ड में क्या क्या पार्ट्स है आप इसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। मैं जस्ट ओवरलुक कर लेता हूँ। ये जो राइट साइड पोर्शन आप देखते हैं इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स होते हैं 1 2 3 4 वगैरह होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो छोटे से ब्रैकेट के अंदर दिखाया गया है इसको बोलते हैं एडिटिंग कीज, जिसमें डिलीट है, पेज अप है, पेज डाउन है, एक्सेट्रा है। ये अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट एरो, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग डायरेक्शनल की बोलते हैं। फिर ये जो है सेंट्रल लंबा वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड स्पेस बार। स्पेस बार के दोनों बाजू में आप देखें ALT लिखा है, इसको बोलते हैं ऑल्ट की, इसका स्पेसिफिक रोल होती है। ऑल्ट की के दोनों बाजू ये जो एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स की तरह है और 4 पार्टीशन है उसमें, इसको कहते हैं विंडोज की, इसका भी स्पेशल रोल है। फिर दोनों बाजू है CTRL यानी कंट्रोल की, दिस इज कंट्रोल, दिस इज कंट्रोल, ये दोनों को कंट्रोल की कहते हैं। लेफ्ट साइड एक्सट्रीम टॉप कॉर्नर में आपको मिलेगा छोटी सी की, ES से लिखा है, इसका मतलब एस्केप की होती है। ये इसका मेजर कंपोनेंट्स है। आप ये छवि खुद ही रेफर करेंगे तो आपको फिर रिवीजन हो जाएगा। ये और डिटेल्स है, ये भी आपके पास पहुंच जाएगी, आप चिंता ना करें, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये फर्दर डिटेल्स है, कीबोर्ड की और डिटेल जानकारी करनी हो तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। और ये कुछ स्पेशल कमांड है, मेकिंग द सिंबल्स विद कीबोर्ड, कीबोर्ड के माध्यम से आप ये स्पेशल कमांड को भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि PPT में भी लगता है कभी कभी और MS वर्ड में भी लगता है। यहाँ पर छोटा से आपको हम अपडेट करना चाहेंगे, अगर पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर पता नहीं है तो दिस विल बी न्यू लर्निंग फॉर यू। ये होती है PPT स्लाइड की फर्स्ट अपीयरेंस। हम फाइल ओपन करके आपको दिखाएंगे, उसके पहले आप देख लें कि ये जस्ट स्क्रीनशॉट लिया गया है। इस तरह की अपीयरेंस आपको मिलेगी जब आप PPT की न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करने के बाद सबसे ऊपर में आपको जो देखने मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको दिखता होगा शायद दिख रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। उसके साइड में है टाइटल बार, ये जो टॉप ऑफ द स्क्रीन और सेंट्रल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार, जहां पर ये फाइल का नाम डिस्प्ले होता है, प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यहाँ दिखा रहा है। फिर इसको हम लोग कहते हैं टैबुलेटेड मेनूज और टैब मेनू। ये जितने सारे यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर होम मेनू है, सॉरी फाइल मेनू है, उसके बाद होम मेनू है, उसके बाद इंसर्ट मेनू है, फिर डिजाइन है, फिर ट्रांजिशन है, एक एक करके ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड टैबुलेटेड मेनू और टैब मेनू, एक एक टैब होता है। राइट हैंड अपर कर्नर में आप देख सकते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है, ये तीनों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं कंट्रोल टूल बॉक्स। इस तरह से ये टॉप लेवल की नोमेनक्लेचर होती है। नाउ कमिंग टू द लेफ्ट साइड पैनल, आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड की तरफ नजर डालें तो इसको हम लोग कहेंगे रिबन मेनू। कौन सा रिबन मेनू? ये जो व्हाइट पोर्शन है, दिस पोर्शन, सॉरी
ये जो पोर्शन है व्हाइट पोर्शन, जस्ट टाइटल बार के नीचे वाला जो पोर्शन है, मल्टीपल लेयर आपको दिख रहा है, ये है रिबन मेनू। उसके नीचे में है सॉर्टर पैनल। इसको एक ही स्लाइड दिखाया गया है, इसलिए ये पैनल के अंदर में एक ही स्लाइड अभी अपियर हो रहा है। सेंट्रल पोर्शन जो है, दिस इज कॉल्ड स्लाइड टेम्पलेट। सेंट्रली जो ग्रीन और नीचे में व्हाइटिश पोर्शन है, ग्रीन एंड व्हाइट का मिक्सचर है, और सेंट्रल पार्ट में स्काई रंग का बॉडी है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको हम लोग कहते हैं स्लाइड टेम्पलेट, जिसके ऊपर में हम लोग मैटर डालते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज हो। फिर आर्ट नोट बार, नीचे में इस पर्टिकुलर स्लाइड से संबंधित कुछ अगर नोट डालना हो तो इसको हम लोग आर्ट नोट बार बोलते हैं। और नीचे वाली जो ये हॉरिजॉन्टल बार है, इसको हम लोग स्टाटस बार बोलते हैं। मतलब ये पीपीटी फाइल की क्या स्टेटस है, किस स्थिति में है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिखाती है, इसलिए इसको स्टेटस बार कहते हैं। नाउ कमिंग टू द राइट साइड एक्सट्रीम बटन कर्नर, जूम इन एंड जूम आउट स्लाइडिंग। ये जो बटन है, इसमें प्लस और माइनस सिंबल दिखाया गया। आपकी स्क्रीन को छोटा बड़ा करने के लिए ये जूम इन और जूम आउट को यूज करते हैं हम लोग। हम सारी चीजों को अभी करके दिखाएंगे। अब ये राइट साइड व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एनिमेशन पेन, एनिमेशन पैनल इसको कहते हैं। और लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है, इसको हम लोग सॉर्टर पैनल बोलते हैं। इस तरह से एक मोटा मोटी लेआउट आपके सामने इस तरह का इंटरफेस अपीयर होता है। फर्दर डिटेल्स अगर आप देखना चाहेंगे तो हम उसका भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर लेंगे, ये फाइल को भेज देंगे। आप इसको देखेंगे तो आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये सेंट्रल पोर्शन यहाँ पर व्हाइट में दिखाया गया, ये भी प्लेस होल्डर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग यहाँ बोलते थे स्लाइड टेम्पलेट। बना बनाया टेम्पलेट लिया गया, यहाँ पर प्लेस होल्डर कहते हैं। यहाँ पर हम एडिट टेक्स्ट भी कर सकते हैं, एडिट इमेज भी कर सकते हैं। एक नया फीचर आप यहाँ देख सकते हैं, वर्टिकल लाइन में एक रूलर दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में भी रूलर दिखा रहा है। यह है रूलर। रूलर का मतलब जो हमारे लोकल लैंग्वेज में हम स्केल कहते हैं। स्कूल में जैसे हम लोग स्टील का रूल यूज करते थे, या तो फाइबर का, या तो क्या कहते हैं ग्लास का। कभी कभी और बचपन में मुझे तो याद है, मैंने वुडन स्केल भी यूज किया था। तो स्केल का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हमें कोई मेजरमेंट लेना हो। तो यहाँ पर अक्सर करके कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हमें बनाना हो, जो कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिमेट्रिकल इमेज करना हो, तो उस समय स्केल का रेफरेंस में हम लोग इसको बनाते हैं। ये फीचर भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये और डिटेल्स है, ये छवि भी आपके पास पहुंच जाएगी, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप अपने कंप्यूटर में पीपीटी फाइल ओपन करें, उस इंटरफेस के साथ में ये स्क्रीन लेआउट को कंपेयर करें, तब फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। आप इसको देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। कंट्रोल सी इज कॉपी, कंट्रोल वी इज पेस्ट, कंट्रोल आई इज इटैलिक्स, कंट्रोल डी इज डुप्लीकेट। ये सारे ऑप्शंस आपको मेनू बार में डायरेक्टली उपलब्ध होगा। लेकिन मेनू बार में खोजने की बजाय कुछ नए प्रैक्टिशनर्स, न्यू लर्नर्स क्या करते हैं, मेनू बार में ही खोज खोज के करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इसमें फेमिलियर हो जाएंगे, कन्वर्सेंट हो जाएंगे, तो आपको कीबोर्ड शॉर्टकट ज्यादा कन्वीनियंट लगने लगेगा। फिर आप ये मेथड को धीरे धीरे यूज करना शुरू करेंगे। Control N is the open a new presentation. Control O is the open an existing presentation. Control M is the insert of new slide. इस तरह से कीबोर्ड की शॉर्टकट भी आपके पास हम भिजवा देंगे, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पीपीटी स्पेसिफिक है। F12 आपके लैपटॉप में, या तो अगर डेस्कटॉप यूज करते हैं तो उसमें कीबोर्ड के टॉप लाइन में आपको 12 फंक्शन बटन मिलेगा। F1, F2, F3 इस तरह से F12 तक सारे फंक्शन बटन की फंक्शन अलग अलग होते हैं। ये सब कीबोर्ड की शॉर्टकट है, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इसको डिस्कस करेंगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन ये आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम ये आपके पास भेज देंगे कीबोर्ड की शॉर्टकट। ये ALT जो है ऑल्ट की, उसके स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, ऑल्ट शॉर्टकट्स ऑन कीबोर्ड। ये पावर पॉइंट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और प्रेजेंटेशन जब चल रही है, मतलब कई तरह के पीपीटी के व्यू होता है। एक होता है स्लाइड शटर व्यू, एक होता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में हम लोग एडिट करते हैं। स्लाइड शटर व्यू में एक साथ में 4-4, 5-5 स्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अरेंज होकर आपको दिखाई पड़ती है। और ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये है प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड शो।
मतलब फुल स्क्रीन मोड में एक एक पॉइंट एनिमेटेड फॉर्म में अपीयर हो, उसको हम लोग कहते हैं पावर पॉइंट स्लाइड शो मोड। स्लाइड शो मोड में कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट काम करता है, ये उसके डिस्क्रिप्शन, आप इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा घर में। इसमें क्या क्या है, शिफ्ट प्लस F5 स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड, खाली F5 करेंगे तो स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग और द फर्स्ट स्लाइड। ESC एस्केप की मतलब एंड द स्लाइड शो। B खाली B प्रेस करेंगे तो चेंज द स्क्रीन टू ब्लैक, खाली W प्रेस करेंगे तो चेंज द स्क्रीन टू व्हाइट। कंट्रोल P अनोटेट विथ पेन टूल, ये कब होगा, जब हम स्लाइड शो मोड में है। अभी हम आपको स्लाइड शो मोड में ही दिखा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, मैं अभी कंट्रोल P प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल P प्रेस किया तो मेरे सामने देखिए कि अनोटेशन टूल आ गया, ये देखिए मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है, कोई बताए मुझे, हाईलाइटेड हुआ दिखाई दिया। हाँ जी। हाँ, तो मैं यहाँ क्या किया, एनसर्कल किया, कुछ टेक्स्ट को एनसर्कल किया, अभी मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ ताकि आपका फुल फोकस यहाँ पर आए। ठीक है, अब जो लिख दिया ये तो मेरे स्लाइड को डैमेज कर दिया, इसको अगर परमानेंट इंप्रेशन के रूप में सेव कर लो तो ये खराब दिखेगा, तो उसको मिटाने के लिए क्या करना है, सिंपली ई को प्रेस कर रहा हूँ, ओनली ई, कुछ नहीं, तो वो चला जाएगा। ई मीन्स इरेज द पेन मार्क्स। देखिए क्लासरूम में जैसे हम लोग व्हाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड में इंटरेक्शन करते हैं, लिखते हैं, समझाते हैं, ये भी इतनी यूजर फ्रेंडली ऑप्शंस है, स्क्रीन में भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। अब फिर से मैं आपको वही डेमो दिखा रहा हूँ, कंट्रोल P, मेरे पास एनोटेशन टूल आ गया और उस एनोटेशन टूल के साथ में मैं अभी हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, इरेज पेन मार्क्स, ये हो गया। या तो मैं टिक मार्क करके इसको हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं, इसको टिक मार्क किया, इसको टिक मार्क किया, अब एक्सप्लेन हो गया, उसके बाद फिर ई प्रेस किया, हिट द ई बटन एंड एवरीथिंग विल डिसअपीयर। अब स्लाइड को एडवांस करने के लिए देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, एन से भी आप कर सकते हैं, न्यू स्लाइड में जाएगा, पेज डाउन से भी कर सकते हैं, स्पेस बार से कर सकते हैं, एंटर की से भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको तभी अवेलेबल होगा जब ये स्लाइड शो प्रेजेंटेशन मोड में हो तब। इस तरह से कीबोर्ड शॉर्टकट है, आप इसको घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जस्ट वन सेकेंड, स्क्रीन शेयर कर दिया, जस्ट वन सेकेंड, फिर से मैं कर रहा हूँ। भाई जी वीडियो नहीं दिखेगा क्योंकि स्क्रीन शेयर मोड में वीडियो नहीं आता है, मुझे लग रहा है या तो छोटे फॉर्म में आएगा तो विजिबल नहीं होता होगा शायद, अदरवाइज मेरे तरफ से तो वीडियो ऑन ही है। ठीक है भाई जी, ओके। हाँ। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पावर पॉइंट स्लाइड पे ही जाता हूँ मैं, न्यू फाइल ओपन करके आपको दिखाऊंगा। ये हो गया जस्ट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अभी आपको मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब डेस्कटॉप में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, माउस से राइट क्लिक करके न्यू में गया, राइट, देखिए फर्स्ट में ऐसे कर रहा हूँ, माउस से राइट क्लिक किया, न्यू में गया, न्यू, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है, मैं पीपीटी में गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब क्लिक किया तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक न्यू पीपीटी फाइल मेरे लिए ओपन कर दिया और उसको रीनेम करने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है। इसमें लिखा है न्यू पावर पॉइंट, न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब इसको हम रीनेम करेंगे, मेरा नाम सुभाष है, मैं इसको सुभाष नाम से सेव कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली टाइप कर दिया, अब एंटर किया तो फाइल भी क्रिएट हो गई और उसके नाम भी रह गया। आप क्या करेंगे,
उसी तरह से कंप्यूटर के माउस से राइट क्लिक करेंगे, या तो आपके जो स्टार्ट बटन है यहाँ से भी आप स्टार्ट बटन में जाके न्यू से क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल मेथड से मैं बता रहा हूँ। माउस से राइट क्लिक करें, न्यू फाइल ओपन होगी, न्यू फाइल में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जाए, उसके बाद उसको रीनेम कर दें, रीनेम कर दें तो फाइल ओपन हो गया। अब फाइल को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, डबल क्लिक किया, फाइल ओपन हो रहा है। अब ओपन होने के बाद देखिए वो खुद ही हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि क्लिक टू ऐड फर्स्ट टाइटल। मैं इसी जगह पे क्लिक किया तो उसमें दो रेक्टेंगुलर बॉक्स अपीयर हो गया। ये कह रहा है कि क्लिक टू ऐड द टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक टू ऐड द टाइटल में लिखा ब्रह्मा कुमारीज, ठीक है, ये हो गया हमारी मेन हेडिंग। फिर क्लिक टू ऐड द सब टाइटल में हमने क्लिक किया तो वहां पर सपोज हमने लिखा एजुकेशन विंग, ठीक है। ये जस्ट उदाहरण के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में जो पैनल है आपको दिख रहा होगा, एक ही स्लाइड दिख रही है, दिख रही है अभी लेफ्ट साइड पैनल में एक ही स्लाइड है जी। हाँ। तो एक ही स्लाइड के अंदर में जो कंटेंट है अभी हम लिखा ब्रह्मा कुमारीज और नीचे लिखा एजुकेशन विंग। अब ब्रह्मा कुमारीज ये जो बॉक्स है इसको मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा एडजस्ट किया, ऊपर की ओर ले लिया, अब उसको ऊपर रख लिया। अब उसका टेक्स्ट यानी फॉन्ट को यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर फॉन्ट दिखा रहा है कैलिब्री लाइट हेडिंग्स। मैं इसको ज्यादातर यूज करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि ऑफिशियल स्टैंडर्ड माना जाता है। तो मैं टी अल्फाबेट से सर्च कर लेता हूँ स्क्रॉल डाउन करके। आपको जो भी ये फॉन्ट पसंद होता है आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पर एलिफेंट स्टाइल है, यहाँ पर देखिए एक अलग सा स्टाइल है, यहाँ पर देखिए एरास कोल्ड आईटीसी है, एरास्टम है, एरास्लाइड है। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के फॉन्ट डिजाइन आपको मिलेगी। मैं उदाहरण के लिए आपको टाइम्स न्यू रोमन में ले जाता हूँ। आप यहाँ भी टी आई टाइप करेंगे तो ये भी आपको प्रॉम्प्ट करके सीधा ले जाएगा टाइम्स न्यू रोमन। अब मैं टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। अब ये हमारी मेन हेडिंग हो गई, ये उसकी सब हेडिंग हो गई। सब हेडिंग को भी और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। बड़ा कैसे करूँ, यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज 24 है। मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और ये बॉक्स फॉन्ट साइज में गया। मान लीजिए मुझे 40 चाहिए, देखिए साइज बड़ा हो रहा है। मान लीजिए 60 चाहिए तो और बड़ा हो गया, मैं 60 कर दिया इसको। इसको भी मैं टाइम्स न्यू रोमन करूँ या दूसरा कुछ करूँ, देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया सपोज दिस वन Amasis MT Pro Black, ये भी एक फॉन्ट की डिजाइन है। मैंने इसको सिलेक्ट किया जस्ट डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी मेन हेडिंग हो गई, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये मेन हेडिंग दिखाई पड़े। 60 के जगह में मैं इसको ऐसे कर दिया, 80 कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे 80 कर देने के बाद ये दो लाइन बन गई, एक लाइन में अकोमोडेट नहीं हो रहा है। अब सिंपली इसको ड्रैग कर दें, कुछ नहीं, सिलेक्ट करके बॉक्स को राइट साइड या तो लेफ्ट साइड में ऐसे ड्रैग कर लें। ड्रैग कर लेंगे तो ये बड़ा हो गया। अब आइए ये दोनों हमारे ब्लैक कलर में, हम ब्लैक को कलर चेंज करना चाहते हैं। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, या तो आप टेक्स्ट को इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए टेक्स्ट को कलर करने की फॉन्ट कलर, ये हेडिंग फॉन्ट कलर को मैं क्लिक किया तो ये रेड हो गया। इसको मैं सिलेक्ट किया, बॉक्स को सिलेक्ट करें या तो टेक्स्ट को डायरेक्टली सिलेक्ट करें, दोनों सही है। इसको मैं दूसरा कलर डालता हूँ, मोर ऑप्शंस, ब्लू कलर हो गया। अब देखिए कितने अट्रैक्टिव हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सेंट्रलाइज कर लेते हैं, ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन विंग, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट स्लाइड है तो हम चाहते हैं कि इसमें बाबा का भी कुछ फोटो रहे, ठीक है, ब्रह्मा कुमारीज का कुछ फोटो रहे। तो इसको मैंने ऐसे सेग्रीगेट कर दिया। बीच में एक फोटो में डालना चाहता हूँ। फोटो कैसे डालूं, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। क्या करें, मैंने आपको मैसेज में लिखा था कि आप लोग भी ऐसी कुछ फोटो, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल वगैरह डाउनलोड करके रखें। अगर आपने डाउनलोड कर लिया हो तो प्रैक्टिस के लिए इजी रहेगी, अगर नहीं किया है तो आज आप कर लीजिएगा सेशन के बाद में। मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए पीपीटी प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक फोल्डर ओपन करके रखा है यहाँ पर डेस्कटॉप में, उसको क्लिक किया। उसके अंदर में पहले से मेरे कुछ पिक्चर और ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल ऐसी मैंने रेडी करके रखा है। जैसे आपको कहा था मैंने, उसी तरह से मैंने भी रेडी रखा है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये बाबा का फोटो को सिलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने से वो कॉपी ऑप्शन दिखाएगा हमें।
या तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट में कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। मैंने कॉपी किया, अब उस पीपीटी को मैंने ओपन किया जहां पर हमारी काम चल रही थी, और इस जगह पर सेंट्रली मुझे पेस्ट करना है। उदाहरण के लिए मैं देखिए यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन में गया, पेस्ट कर दिया। अब ये भी इमेज की साइज बहुत बड़ी है, मैं इस इमेज की साइज को कोने से पकड़ के थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ। आज पर आवर रिक्वायरमेंट मैं इसको एडजस्ट कर दिया और सेंट्रली रख दिया। ये देखिए कंप्यूटर अपने आप डिजाइन आइडियाज यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है राइट साइड पैनल में, कि आपको इतने सारे ऑप्शन कंप्यूटर रेडीमेड दिखा रहा है। आप इसमें क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन भी आ जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं ये ऑप्शन में क्लिक किया, अब देखिए मेरी स्लाइड चेंज हो गई उस तरह से। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं, मैं अपने आप से डिजाइन करना चाहता हूँ, मैं उसको अंडू कर दूँ। अंडू कहाँ पर है? होम बटन में जाइए, यहाँ पर देखिए अंडू ऑप्शन है, या तो आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस ऑपरेशन को वो हटा देगा। अब इसको मैं क्लोज कर दिया डिजाइन आइडियाज को। अब सेंट्रली मेरा ये पिक्चर आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की और एक स्लाइड, एक नंबर स्लाइड के नीचे में 2 नंबर स्लाइड आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कर्सर को रखा, इंसर्ट ऑप्शन में गया, कहाँ पर? मेनू बार में। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद देखिए न्यू स्लाइड, उसके नीचे में यहाँ पर है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। अगर हम न्यू स्लाइड करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले न्यू स्लाइड कर दिया तो ये स्टाइल में आ सकता है, देखिए आ गया, पहले जैसे आया था ये आया। अभी मैं चाहता हूँ कि इस तरह से नहीं नहीं लेके मुझे डायरेक्टली इस तरह का बना बनाया मिले, जिसमें मुझे कम एडिटिंग में काम बन जाए। तो न्यू स्लाइड में क्लिक किया, यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स। अब देखिए क्या आ गया, ये जैसी स्लाइड थी ये भी वैसी हो गई। हमें चाहिए इसकी डुप्लीकेट, ये वाली। अब मुझे कर्सर को 1 नंबर स्लाइड पर रख के इंसर्ट डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स, अब देखिए सेम स्लाइड 2 नंबर पे आ गई। समझ में आ रही है? कोई थोड़ा सा रेस्पॉन्स करें, समझ में आ रही है अभी तक जितना बताया? जी ब्रदर, आ रही है बहुत अच्छे ओके से। हाँ ओके जी भाई जी, क्लियर है। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 नंबर स्लाइड पे क्लिक किया, 1 नंबर स्लाइड को ये जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है ब्रह्मा कुमारी, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ होम टैब में गया, होम टैब में जाने के बाद बोल्ड किया था मैं, दोबारा अगर बोल्ड करूँ तो फिर रिटर्न हो जाएगा। सॉरी, बोल्ड नहीं किया था, अभी बोल्ड हुआ, और एक बार क्लिक करेंगे तो फिर अनबोल्ड हो जाएगा। हम इसको बोल्ड पे रखते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट लगेगा, गर्जियस लगेगा, इट्स ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इटैलिक्स करना चाहूँ तो ऐसे इटैलिक्स भी कर दिया। फिर अगर अंडरलाइन करना चाहूँ तो ये अंडरलाइन हो गई। इसको अंडरलाइन करना चाहूँ तो ये बॉक्स को सिलेक्ट किया और अंडरलाइन कर दिया, ये भी अंडरलाइन हो गई। देख रहे हैं कितनी सिंपल है। अब इस पिक्चर को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ऑर्नामेंटल करूँ, मतलब डेकोरेटिव करूँ और बढ़िया से। कैसे करूँ? यहाँ पर देखिए ब्रह्मा कुमारी सब कैपिटल में है, यहाँ देखिए फॉन्ट को चेंज केस करना है। लोअर केस यानी सब स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। सेंटेंस केस यानी सिर्फ शुरू में कैपिटल लेटर होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, अर्थात ब्रह्मा कुमारी 2 शब्द है तो दोनों शब्द के फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होंगे, बाकी सारे स्मॉल होंगे। अगर अपर केस करेंगे तो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँ, मतलब ये रहा। आपको ऑपरेशन बताने के बाद फिर मैं नॉर्मल कर देता हूँ, इटैलिक्स को हटा दिया, अंडरलाइन को भी हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्रह्मा कुमारी और थोड़ा सा हाईलाइटेड हो। अभी रेड कलर टेक्स्ट में है, इसके बैकग्राउंड में भी कुछ टेक्स्ट हो। ये देखिए बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये टूल है। अब ये सारे टूल्स जो है रिबन में आपको दिख रहा है, ये रिबन मेनू कहाँ से आ रही है? होम टैब से आ रही है। ये है होम टैब, होम टैब को क्लिक करते हैं तो ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फिर उसी तरह इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे तो और कुछ ऑप्शन आएंगे। ड्रॉ टैब को यूज करेंगे तो और कुछ ऑप्शन आएंगे। इस तरह से अभी मैं होम में हूँ, होम में ब्रह्मा कुमारी इसको सिलेक्ट किया और इसके बैकग्राउंड को मैं चाहता हूँ सपोज येलो करना। ये देखिए येलो कलर हो गया, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था कि सबसे पहले स्लाइड के डायमेंशन को फिक्स करना पड़ता है पेज सेटअप की तरह। ये कर देंगे तो फ्यूचर में हमारी हेडक कम हो जाएगी। अगर हम 1000 स्लाइड भी बनाएंगे तो भी हमें एक ही पैटर्न में चलते रहने के लिए इजी रहेगा। तो ये डिजाइन ऑप्शन में आती है। डिजाइन कहाँ पर है ये देखिए,
मेनू बार में डिजाइन में क्लिक किया मैंने। डिजाइन में क्लिक करने के बाद कंप्यूटर हमें ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप इसमें से इतने सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप रेडीमेड डिजाइन कुछ भी चूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं जहाँ कर्सर ले रहा हूँ उसका बैकग्राउंड अपने आप आ जा रहा है। यहाँ लिया कर्सर तो यहाँ का डिजाइन बैकग्राउंड, कहाँ से लिया है, एक बार फिर बता, डिजाइन ये कहाँ से लिया है? डिजाइन ऑप्शन से है। डिजाइन कहाँ पर है, ये ऊपर में देखिए, ये जो मेनू बार है, मेनू बार का 1 2 3 4 5th वन है, ये है डिजाइन। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मिल गई ब्रदर। हाँ यही यूज कर सकते, हमें और ऐड करना हो तो कर सकते हैं। हाँ, आप चाहे तो ये रेडीमेड बैकग्राउंड को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अक्सर करके कंप्यूटर का बनाया बनाया रेडीमेड प्लेटफॉर्म को कभी यूज नहीं करता, क्योंकि वो क्या है ना, एक पहले से फिक्स पैटर्न जैसे मुझे लगता है, उसमें एडिटिंग करना मुझे डिफिकल्ट महसूस होता है। लेकिन आप बिगिनर्स के लिए आप उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें खराबी नहीं है, काम चलेगा। जैसे जैसे आप अधिक सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको इंडिपेंडेंटली अपने ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए क्लिक किया तो ये देखिए स्लाइड की बैकग्राउंड चेंज हो गई। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गई। यहाँ पर क्लिक किया तो और एक बैकग्राउंड आ गई, ये देखिए और एक बैकग्राउंड आ गई। इस तरह से आप जितना चाहेंगे उतना ही आपको कलर का बैकग्राउंड, फॉन्ट का बैकग्राउंड, इफेक्ट्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड स्टाइल्स, इस तरह से अनलिमिटेड फीचर्स हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी ये देखिए कंप्यूटर हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि इतने सारे डिजाइन आपको दिखा रहे हैं, आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए। मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, स्टॉप सजेस्टिंग आइडियाज अंटिल रीस्टार्ट पावर पॉइंट। मतलब कंप्यूटर आपसे इतना स्मार्ट है, ये एमएस ऑफिस पैकेज आपसे इतने स्मार्ट है कि आप सोचने का पहले कंप्यूटर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर देता है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको लूं या उसको लूं। मैं फर्दर टाइमिंग इसको क्लोज कर दिया, मतलब स्टॉप सजेस्टिंग, क्लिक किया, ये चली गई। हम अपनी इनोवेटिव आइडिया से काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्लाइड साइज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ से लिया हूं मैं? डिजाइन टैब से लिया। डिजाइन टैब के अंदर में यहाँ पर देखिए स्लाइड साइज, यहाँ क्लिक किया तो एक दिखा रहा है स्टैंडर्ड साइज 4:3, नीचे दिखा रहा है वाइड स्क्रीन 16:9। अभी मेरा जो स्लाइड है ये 16:9 यानी वाइड स्क्रीन पैटर्न में है, बड़ी साइज में है। अब मैं स्टैंडर्ड 4:3 में कर रहा हूँ, आप देखिए क्या चेंज हो रहा है। इसको देखेंगे आप, ये जो स्लाइड की डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई, इसको आप देखें। मैं स्टैंडर्ड में क्लिक किया, अब देखिए पूछ रहा है मैक्सिमाइज एंश्योर फिट, मतलब इसके अंदर की जो कंटेंट है ये मैक्सिमाइज होगी या फिट, जितना साइज में फिट होगी उतना चाहिए। अब हम मान लीजिए मैक्सिमाइज में रख रहे हैं, तो मैक्सिमाइज को क्लिक कर दिया। अब देखिए स्लाइड की साइज जो थी पहले, ये साइज छोटी हो गई, स्क्वायर साइज में आ गई। ये साइज को हम लोग ये फर्स्ट ऑप्शन में लिया 4:3 में, लगभग स्क्वायर साइज है। ये स्टैंडर्ड कहाँ से लिया था ब्रदर? हाँ, साइज मैं शुरू से फिर बताता हूँ प्रोसेस। ऊपर में जो टैब मेनू है, फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रॉ मेनू एंड डिजाइन मेनू। डिजाइन मेनू में मैंने क्लिक किया। डिजाइन में क्लिक करने के बाद ये जो रिबन मेनू ओपन हुआ, इसमें इतने सारे बैकग्राउंड के ऑप्शंस आए। बैकग्राउंड ऑप्शन के बाद राइट साइड में यहाँ पर देखिए स्लाइड साइज बोल के दिख रही है। स्लाइड साइज में पॉप डाउन करने पर दिखेगा आपको ये दो विजिबल डायमेंशन, एक है 4:3, दूसरा है वाइड स्क्रीन। आइडियली वाइड स्क्रीन हम हमेशा यूज करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कंटेंट आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड साइज में था, आप यहाँ देखिए स्लाइड की साइज कितनी है। अब मैं वाइड स्क्रीन में क्लिक कर रहा हूँ तो स्लाइड की डिजाइन देखिए बदल गया, मतलब लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई और चौड़ाई भी थोड़ी सी बढ़ गई। तो हम लोग प्रीफर करते हैं वाइड स्क्रीन मोड को। लेकिन ये दोनों के सिवाय और भी अगर कस्टम साइज आपको चाहिए, देखिए यहाँ नीचे दिखा रहा है कस्टम स्लाइड साइज, मैंने कस्टम स्लाइड साइज किया। यहाँ पर जो डायमेंशन आप डालेंगे वो डायमेंशन आप फिट कर सकते हैं। जैसे विड्थ आपको यहाँ बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, घटा यहाँ हाइट घटाना है तो घटा सकते हैं। नंबर ऑफ स्लाइड्स, कितना स्लाइड्स के लिए आप करना चाहते हैं ये भी आप यहाँ कम बेसी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन यहाँ देखिए, ऑन स्क्रीन शो, लेटर पेपर, लेजर पेपर, A3 साइज, A4 साइज, B4 साइज, ये बहुत सारे ऑप्शन है। अभी इस स्टेज में आप इतने सारे एडवांस ऑप्शन में ना जाए तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन कम होगी। स्लाइड को पोर्ट्रेट शो में देखेंगे या लैंडस्केप शो में देखेंगे, ओरिएंटेशन उसका ये ऑप्शन भी पूछ रहा है।
ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो हम रेकमेंड करेंगे कि इन द बिगनिंग आप ये वाइड स्क्रीन मोड में ही करें। अगर आपका 2010 एंड अबव वर्जन है तो आपको वाइड स्क्रीन ऑप्शन मिलेगी। अगर उसके नीचे वाली वर्जन है 2007 2003 वाली वर्जन है तो शायद आपको ये वाइड स्क्रीन मोड मिलेगी या नहीं मिलेगी, चेक कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टैंडर्ड मोड में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यह है फॉर्मेट बैकग्राउंड। स्लाइड साइज के राइट साइड में देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये अभी यहाँ 2003 पर में पढ़ा था ये। क्या बोले? 3 अच्छा भाई 3 हाँ, और एक बार बोलिए। 3 में क्या पढ़ा बोले? था, 3 में पढ़ा था कभी हमने ये ना। हाँ, विंडोज 3 2003 में पढ़ा था ये कह रहे थे। अच्छा, हाँ, विंडोज 3। लेकिन आज के दिन में भाई जी विंडोज 2010 को मिनिमम रिक्वायरमेंट माना गया। 2013 भी उपलब्ध है, 16 भी उपलब्ध है, 21 भी उपलब्ध हो चुका है। अच्छा 21 भी आ गया। 21 भी आ गया। आज मैं नेट चेक कर रहा था, विंडोज 2021 भी अवेलेबल है। तो जितना एडवांस फीचर लेंगे उतना अच्छा है, लेकिन आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन 2010 के नीचे ना हो तो सबसे बढ़िया रहेगा। मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों जरूर को। जरूर जरूर भाई। हाँ, तो अभी देखेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड। ये देखिए स्लाइड का बैकग्राउंड को हम कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर पूछ रहा है सॉलिड फिल। यहाँ देखिए कर्व शेप कलर पेंटर का ऑप्शन दिखा रहा है, फिल कलर, यहाँ क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगी। मैं सपोज उदाहरण के लिए लिया ये, क्या कलर है ये? स्काई कलर। यहाँ क्लिक किया तो सॉलिड फिल ये आ गया। तो अगर मैं चाहूँ कि ग्रेडियंट फिल करूँ तो ये ग्रेडियंट क्या होती है, देखिए कई कलर की मिक्सचर होती है और वो ग्रेडियंट शेप में अपीयर होती है। देखिए मैंने एक जगह पर क्लिक किया उदाहरण के लिए, इस जगह पर ये ग्रेडियंट है। देखिए ऊपर से फेड होते होते नीचे में उसका डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ये भी एक ऑप्शन। पिक्चर और टेक्सचर फिल, ये भी एक ऑप्शन है। देखिए बैकग्राउंड को अलग हम बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। ये एक ऑप्शन, मैं ज्यादातर इसको भी यूज करता हूँ, बहुत प्यारा लगता है मुझे। मतलब डार्क बैकग्राउंड में लाइट कलर का फॉन्ट। ये एजुकेशन विंग को अभी देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड मेरा डार्क हो गया, एजुकेशन विंग उसमें प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं होम टैब में गया, फॉन्ट में गया, फॉन्ट कलर को अभी मैं व्हाइट बना रहा हूँ। देखिए व्हाइट, अब देखिए कितना गर्जियस लग रहा है। ठीक है भाई जी अब ये एक सेकंड के लिए पॉज करना चाहूंगा। 11:31 हो रहे हैं तो मैं सारे पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा और आपसे भी, क्या अगले 15-20 मिनट 25-30 मिनट हम बैठे हम लोग या पूरा करें? जैसे आप लोगों की इच्छा, मैं तैयार हूँ। सब लोग प्लीज अपना माइक ऑन करके एक बार बता दें कौन कौन इंटरेस्टेड है और कौन नहीं है अभी। भाई जी इंटरेस्टेड तो है, बहुत अच्छा भाई जी समझा रहे हैं एक एक चीज जो पहले बहुत टाइम से टच नहीं हुई थी, तो बहुत क्लियर हो गई। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जो भी सीखने वाले बैठे हैं सारी भाई बहने, मुझे एक चीज बताइए कि जितने फीचर्स अभी तक हमने डिस्कस किया उसमें से ज्यादातर फीचर आपको जानकारी थी या नई फीचर आपने सीखा अभी? भाई जी मेरे को तो नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही सीख लिया था पास होने के एक्चुअली लिए। कभी यूज नहीं किया ना, सिर्फ हम टेक्स्ट टाइप करते थे और स्लाइड बना लेते थे बस। हाँ बाकी हाँ ये जो हाँ बैकग्राउंड बनाना और ये सब हाँ, बिल्कुल डिजाइन सही का बात आपने कहा। नहीं मेरी भी किया। लाइफ इसी तरह से शुरू हुई थी, एक रॉ हैंड में मैंने शुरू किया था काम। और फर्स्ट टाइम मैंने जब पावर पॉइंट की डिजाइन करना शुरू किया, हो सकता है कि 2004 या 5 की ये समय की बात है। तो मुझे किसी फैकल्टी ने कहा कि सर आप पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, सारी सब्जेक्ट को मेमोराइज करके जाना पड़ता है या तो अपने हाथ में लेक्चर नोट लेके क्लास में जाना पड़ता है। तो मैंने कहा मुझे तो पीपीटी आती नहीं है। तो बड़े हंसी मजाक उड़ाए, मेरे सीनियर फैकल्टी थे वो। तो उन्होंने कहा क्या बोले, आप यहाँ पढ़ाने के लिए आज फैकल्टी आपकी अपॉइंटमेंट हुई है और आप कहते हो कि मुझे पीपीटी नहीं आती है। पीपीटी में क्या है, कुछ भी नहीं है, चलो मैं सिखा देता हूँ। कह के मुझे 15 मिनट ऐसे बिठाए और बोले कि ऐसे स्लाइड ओपन करना, उसमें टाइप करते जाना, हो गया पीपीटी। और ये मेरी पहले दिन की बात है, फर्स्ट टाइम लर्निंग जब मैंने किया, फर्स्ट डे की लर्निंग और फर्स्ट डे की डिजाइनिंग। तो मैं सोचा कि हाँ पावर पॉइंट इज सो सिंपल, कुछ नहीं है, स्लाइड बना दो, उसके अंदर में टेक्स्ट डाल दो या तो पिक्चर डाल दो। पिक्चर डालने के कार्य तो बहुत बाद में मैंने किया, लेकिन टेक्स्ट डालना तो बहुत ईजी है, टाइप करते जाओ और क्लास में जाके उसको देख देख के पढ़ाना शुरू किया था। ये 20-25 साल पहले की बात है।
धीरे धीरे जब हम इसको एक्सप्लोर करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे और प्रोफेशनल टच जब हमें भी कहीं से सोर्स डिफरेंट सोर्सेस से मिलने लगा, तब हमें पता चला कि ये पावर पॉइंट इज नॉट सो सिंपल, इसके अंदर तो समुंदर है। समुंदर के अंदर में जब आप डाइव करते हैं, ऊपर ऊपर लहराएंगे तो आपको मछलियां मिलेंगे और जो मैरीन क्रिएचर्स है ऊपर से ही मिलेंगे, लेकिन जितनी डीपली आप जाएंगे तो उतने गहराई तक आपको समुद्र के अंदर में रत्न मिलते रहेंगे। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना, गोताखोरी जो होते हैं, डाइव लगाने वाले होते हैं, समुद्र के गर्भ में जाएंगे, पूरे गहराई तक जाएंगे, तब आपको मोती मिलेगी। तो ये उसी तरह की चीज है, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी रिफाइनमेंट होती रहेगी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी बढ़ती रहेगी और आपको फील भी होगी, एक आत्मसंतुष्टि की तरफ फील होगी कि मैंने कुछ सीखा और मैंने कुछ नया डिजाइन करने की काबिलियत हासिल की। ये एक बहुत अच्छी अंदर से सेटिस्फेक्शन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए और 15-20 मिनट हम बैठ जाते हैं। आज के फासले की जो इनपुट है, कम से कम उतना तो पता हो ही जाएगा। अभी तक मुझे लगता है कि जितना इनपुट हमने शेयर किया, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। फिर अभी तक हमने क्या बताया? हाउ टू क्रिएट ए न्यू पीपीटी फाइल, हाउ टू रीनेम द फाइल। रीनेम करने के बाद उसके अंदर में टेक्स्ट बॉक्स में क्या टेक्स्ट डालना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में टेक्स्ट को कलर करना, बैकग्राउंड देना और फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, ये दोनों को चेंज करना। फिर अंडरलाइन करना, इटैलिक्स करना, इतना बताया। फिर पिक्चर को इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना भी और सरल है, खाली कॉपी और पेस्ट करना, सिंपलेस्ट प्रोसेस है। इसके अलावा और एडवांस तरीका तो बहुत सारे हैं, समय अनुसार उसको शेयर करेंगे। अब आइए, ये बैकग्राउंड को, फर्स्ट स्लाइड को हम छोड़ देते हैं। अब कमिंग टू द सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड में व्हाइट बैकग्राउंड है एज इट इज। मैं टेक्स्ट को हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया, ये भी बॉक्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ये बॉक्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ये बॉक्स को भी डिलीट कर दिया। अब खाली मेरे पास पिक्चर रह गया। अब ये पिक्चर को थोड़ा सा डायमेंशन बढ़ा कर लिया फॉर इजी विजिबिलिटी। अब ये रेक्टेंगुलर शेप में पिक्चर है, पिक्चर को थोड़ा सा मैं ऑर्नामेंटल करना चाहता हूँ। कैसे करूँ? पिक्चर को अनसिलेक्ट था पहले, अभी मैं पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक किया, देखिए डबल क्लिक किया तो पिक्चर फॉर्मेट यहाँ हाईलाइटेड हो गया। देखिए पिक्चर फॉर्मेट हाईलाइट हो गया और उसके नीचे में ये रिबन मेनू में इतने सारे ऑप्शन आ गए। मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे बाबा की तस्वीर चाहिए, ये साइड की ये डेकोरेशन अभी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? पिक्चर को क्रॉप करूं। यहाँ देखिए क्रॉप टूल है, यहाँ क्लिक किया। अब ये पिक्चर का बॉर्डर लाइन सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं स्क्वीज कर दिया, बस इतना। अब इधर से थोड़ा स्क्वीज कर दिया, इतना। कोमल फूल के ऊपर में बाबा मेरा बैठा, सामने में फल रखा है, ये रहने दे, ऊपर से इसको थोड़ा सा और कट कर दिया। बस खाली हमें ब्रह्मा बाबा चाहिए। अब देखिए पिक्चर कुछ और बन गया है, देख पाए? समझ में आया ये ऑपरेशन? भाई जी मैंने न्यू स्लाइड ली है, लेकिन ऊपर जो एक वो आता है ना, क्लिक टू ऐड टाइटल, हाँ तो हाँ, वो शो कर रहा है। वो डिलीट कैसे करें उस बॉक्स को, यदि मुझे सिर्फ पिक्चर ही दिखानी है? वेरी गुड। क्लिक टू आर्ट टाइटल बोल के जो बॉक्स आ रहा है ना बहन जी, उसको हम लोग यूजुअली प्रीफर नहीं करते हैं। मैं तो अभी डेमो के लिए आपको दिखा दिया, आप उसको डिलीट कर दे। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये तीसरा स्लाइड में जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में आ चुका है, यही है ना? जी जी जी। हाँ, मैं इसको क्या किया, बॉर्डर लाइन के ऊपर में कर्सर रख के सिलेक्ट किया और डिलीट मार दिया, चली गई। अब ये बॉक्स को भी वैसे ही मैं बॉर्डर लाइन पे रखा, सिलेक्ट हो गया, अब डिलीट बटन को दबाया, चली गई। ओके, हो अब गया। मेरा स्लाइड खाली हो गई, कुछ नहीं है। मैं क्या करता हूँ, प्रीफर्ड ऑप्शन मेरा ये है कि इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ देखिए रिबन मेनू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स है, ये ए बोल के लिखा है, यहाँ पर क्लिक किया। इस टूल को लाकर यहाँ पर ड्रैग कर दिया, देखिए टेक्स्ट बॉक्स मेरा बन गया। अब उसके अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ, माई कंट्री इज ग्रेट। ठीक है, उदाहरण के लिए इंडिया इज माई कंट्री, आई लव माई मदरलैंड। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने कुछ ऐसे टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर लाइन पे सिलेक्ट किया। टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करने के लिए ये देखिए ऑप्शन है, सेंट्रलाइज द टेक्स्ट, सेंटर। अभी ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट में है,
अभी मैं सेंटर कर दिया, देखिए बॉक्स के अंदर सेंटर आ गया। अब इसको राइट साइड अलाइनमेंट करूँ तो राइट साइड भी चली गई। जस्टिफाई करूँ तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब फुल लेंथ की अगर सेंटेंस है तो लेफ्ट साइड मार्जिन और राइट साइड मार्जिन बराबर में रहेगा। कैसे आपको करके भी दिखा देता हूँ। कुछ भी रैंडम टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इतना मैं सिलेक्ट कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जब जस्टिफाई कमांड में रहता है टेक्स्ट, उस समय लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन फुल कवर होता है। लेकिन यही चीज को मैं बॉर्डर लाइन पे सिलेक्ट करके अगर लेफ्ट साइड अलाइनमेंट कर दूं, अलाइन लेफ्ट, तो ये देखिए लेफ्ट में चली जाएगी। समझ में आ गया? तो टेक्स्ट को इस तरह से हम लोग एडिटिंग करते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ। जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट था उसको रखा। अब इसको मैं फॉन्ट साइज को बड़ा करता हूँ, विजिबिलिटी अच्छा रहे इसके लिए। मान लीजिए, सॉरी, विजिबिलिटी को मैंने 48 कर दिया, बड़ा साइज हो गया। अब टेक्स्ट को, फॉन्ट स्टाइल को मैंने ये कर दिया, आमासी सेम्टी, कुछ एक ठो कर दिया। ये हो गई मेरी नई टेक्स्ट बॉक्स। जो बहन जी पूछ रहे थे, आपको पता चला अभी पुराना वाला टेक्स्ट बॉक्स को कैसे हटाना और नया वाला कैसे क्रिएट करना? इज इट क्लियर? जी क्लियर है। हाँ, तो इसको क्या है, मैं अपनी मनमर्जी ड्रैग कर सकता हूँ, साइड में, बीच में, नीचे में, कहीं भी ले जा सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ। इसमें क्या है ना, एडिटिंग बहुत इजी होती है और कन्वीनियंट होती है, फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है। और बना बनाया टेक्स्ट में अगर हम डालते हैं तो उसके मतलब चौड़ाई, लंबाई और हाइट ये आज गिवन बाय द कंप्यूटर वो रहता है। उसको एडिटिंग करने में थोड़ी सी मुझे इनकन्वीनियंट लगता है, अदरवाइज ऐसे कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं ये बता रहा था कि हमारी ओरिजिनल पिक्चर कुछ और था। वो पिक्चर कहाँ पर था? हमने ये पिक्चर लिया था, ये वाला पिक्चर बाबा का। मैं ओरिजिनल पिक्चर को आपको दिखाता हूँ, फिर एडिटेबल भी दिखाता हूँ। ये है ओरिजिनल पिक्चर। अब हमने क्या किया, उसको क्रॉप करके साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया। टॉप से, बटन से नहीं किया, लेफ्ट राइट एंड टॉप से किया। अब हमारा सेकंड पिक्चर ये बन गया। अब ओरिजिनल पिक्चर को मैं छोटा करके रखता हूँ यहाँ साइड में। अब ये मॉडिफाइड पिक्चर है। ये पिक्चर मुझे रेक्टेंगुलर शेप में पसंद नहीं है। अब मैं इसको क्या करूँ, राउंड शेप में लेना चाहता हूँ। ये देखिए पिक्चर फॉर्मेट ओपन है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। ये क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे ऑप्शन है। मैं राउंड शेप में लेना चाहूँ तो देखिए बाबा राउंड शेप में आ गए। ठीक है, अब मुझे राउंड शेप चाहिए, उसके साथ में एक सॉलिड बॉर्डर चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा बन गया। अब ये बॉर्डर लाइन जो लगभग व्हाइटिश या ग्रे कलर में दिख रहा है, इसको मैं और अट्रैक्टिव करने के लिए पिक्चर बॉर्डर में गया, इसको येलो कर दिया, या तो रेड कर दिया, या तो ब्लू कर दिया, जो मुझे पसंद है इसको कर दिया। अब देखिए पूरे अपीयरेंस ही उसकी बदल गई। अब इतना ही नहीं, इसके साथ में हम इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ग्लो इफेक्ट। देखिए बॉर्डर के ऊपर और कुछ ग्लो भी डाल सकते हैं। देखिए ग्रीन कलर का ग्लो, येलो कलर का ग्लो, ये है स्काई कलर का ग्लो, मतलब बॉर्डर के ऊपर और कुछ शैडो टाइप का भी आ रहा है। फिर और अगर हम चाहें तो उसको सॉफ्ट एज, ये वाला ओरिजिनल पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसको साइड कर दिया। ओरिजिनल पिक्चर है ये, इसको मैं शैडो फॉर्म में लाना चाहता हूँ। देखिए पिक्चर इफेक्ट्स, सॉफ्ट एज, और यहाँ क्लिक किया, देखिए 50% सॉफ्ट एज। ये देखिए सॉलिड बॉर्डर लाइन जो था वो अभी बदल के पूरे बैकग्राउंड के साथ में मर्ज हो गया। अब मैं बैकग्राउंड को अगर थोड़ा सा चेंज करूँ इस स्लाइड का, देखिए राइट क्लिक, फॉर्मेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को सॉलिड फिल करूँ मैं, और सॉलिड फिल को इसी बैकग्राउंड के साथ मैच करा के अगर लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लूँ, या तो और थोड़ा सा डार्क कर दो और थोड़ा सा कम, ऐसे। अब देखिए बैकग्राउंड कलर के साथ में बाबा की ये जो तस्वीर है ये भी लगभग मैचिंग हो जा रहा है। जैसे हम लोग ड्रेस खरीदते हैं तो नीचे का ड्रेस ऊपर का ड्रेस मैचिंग हो, कलर मैचिंग, उसी तरह से ये बैकग्राउंड के साथ में बाबा का तस्वीर को भी हमने मैचिंग कराया। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर को भी भिन्न भिन्न रूप में एडिट कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं।
तो फर्स्ट डे का इनपुट में हमने जो प्लान किया था, लेट अस सी, और कुछ छोटा हो तो उसको हम कवर कर लेंगे। एक चिड़िया भी आपको दिखा देता हूँ, जो उड़ती हुई चिड़िया, ऐसी चिड़िया नहीं। कब ओम भी किया मैं, शांति। हाँ ओम शांति, बोलिए। ये इसका बैकग्राउंड का कैसे किया है वो एक बार दोबारा बता देंगे? हाँ जी, अभी ये जो बाबा के बैकग्राउंड बना है वही तो। हाँ जी। हाँ, देखिए मैंने स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन आया, ठीक है। ये ऑप्शन में क्लिक करूं तो ये राइट साइड पैनल में इतने सारे ऑप्शन आ रहा है, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर फिल, पैटर्न फिल, इत्यादि इत्यादि। अब मान लीजिए मैं पैटर्न फिल को क्लिक किया, अब पैटर्न में देखिए वो बना बनाया ये सब दिखा रहा है मुझे। ये सब मतलब क्या कहें, डायगोनल लाइन से, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल लाइन से। मैं कोई भी एक को क्लिक किया, सपोज मैंने ये वाला क्लिक किया, देखिए बैकग्राउंड चेंज हुआ, लेकिन मैं कलर चाहता हूँ। मैचिंग कलर का वो शो कर देता है सारे हैं। हाँ, और एक कलर में लेता हूँ, ये वाला कलर दिया, अभी देखिए कलर चेंज हो गया। और नेचुरल कलर सॉलिड फिल अगर आप चाहते हैं तो सॉलिड फिल हो गया। इसको कलर ब्लैक करना चाहते हैं तो यहाँ ब्लैक में क्लिक कर दीजिए, ब्लैक हो गया। अब ये राउंड वाला जो बाबा की शेप है ब्लैक बैकग्राउंड में, ये देखिए कितनी गर्जियस लग रही है ना। हाँ, तो ये हो गया बैकग्राउंड चेंज। दीदी सारा प्रैक्टिस का खेल है इसमें। हाँ, बाकी प्रैक्टिस बाकी भाई जी अभी एक्सप्लोर। हम पूरा कर लेते हैं यहीं पे ना। थोड़ा हाँ सा कुछ सेवाएं भी। हाँ, मैं अभी आपको दो चिड़िया खाली दिखा देता हूँ, ये भी कैसे उड़ने वाले हैं। यहाँ पर पेस्ट किया मैं दो चिड़िया, ये कैसे उड़ रहे हैं, ये तो बहुत एडवांस चीजें हैं, आगे चल के बताएंगे जरूर। लेकिन मैं इसको स्लाइड शो मोड में ले लेता हूँ। अभी ये नॉर्मल मोड पे है, इसको स्लाइड शो मोड पे ले रहा हूँ मैं। स्लाइड शो मोड पे लूँ तो ये देखिए चिड़िया आपको कैसे दिख रही है, देखिए। देखा, ऊपर वाली जो चिड़िया है वो खुद उड़ रही है, नीचे वाली जो चिड़िया है वो कुछ ना कुछ दाना खा रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑपरेशन कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये स्वतः हो रहा है। तो इतनी सारी अट्रैक्टिव चीजें हैं जो कि पावर पॉइंट के अंदर में डाला जा सकता है। वीडियो बनाना, फिल्म बनाना, ये भी पावर पॉइंट का छोटा सा गेम है, खेल है। आपको ये सारी चीजें भी हम सिखाएंगे। मुझे 1 मिनट जस्ट चेक करने दीजिए कि फर्स्ट डे का इनपुट में और कौन सी चीज थी जो कि मिसिंग हुई है। अगर मिस हुई है तो मैं उसको कवर करूंगा, अदरवाइज यहीं पे सेशन वाइंड अप करेंगे। जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेक। आपको स्क्रीन शेयर में दिख रहा होगा, मैंने कुछ प्लान बनाया था। आज ही सुबह इसको मैंने बनाया 4 बजे उठ के। दिनेश भाई मुझे इतना सख्त कमांड देते हैं ट्रेनिंग के सिलसिले में, तो मैं तो लाचार हो जाता हूँ, नहीं बनाता हूँ तो मुझे अधूरा लगता है। हाँ, डे 1 सेशन। भाई जी आपने अपनी चाबी हमें दी, आप ही कहते हो मेंटर हैं, तो भाई हम थोड़ा बहुत फिर तो करना पड़ता है, दिखाना पड़ जाता है कभी कभी। हाँ, तो देखिए सेशन 1 में यही था, डिजाइन द स्लाइड साइज आपको बताया, नॉर्मल टू बोल्ड, नॉर्मल टू इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, हाईलाइट द टेक्स्ट बताया, चेंज द फॉन्ट स्टाइल बताया। इंसर्ट टेबल आज नहीं हो पाया है, इंसर्ट पिक्चर हो गया, बता दिया आपको कॉपी पेस्ट करना। कलर इन द इंसर्टेड शेप ये भी बताया, इंसर्ट शेप नहीं बताया, ये बाकी है। जो चीज बाकी है मैं उसको हाईलाइट करके रखता हूँ। इंसर्ट टेबल नहीं हो पाया, इसको हम अगले सेशन में करेंगे। सेव फाइल आपको नहीं बताया, सेव एज फाइल ये भी नहीं बताया, ये चीज थोड़ा बता देता हूँ, नहीं तो आप असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हमारी ये फाइल है, ये लास्ट वाली स्लाइड छोड़ देता हूँ। 3 स्लाइड है ये, 3 स्लाइड के अंदर में से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर सपोज, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर में सेव ऑप्शन है, सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, कुछ नहीं है, सेव हो गया। अब आप ये फाइल को क्लोज कर दें। कहाँ पर है ये, डेस्कटॉप में ही मैंने रखा था, ये देखिए मेरे नाम से स्लाइड है, सुभाष नाम से। अब इसको डबल क्लिक करूं तो वही स्लाइड ओपन होगी, तीनों स्लाइड जो हमने बनाया था। तो आपके एक छोटी सी असाइनमेंट रहेगी, वो असाइनमेंट इस तरह का हम बता देते हैं आपको। असाइनमेंट है असाइनमेंट 1, इसमें देखिए क्रिएट ए पीपीटी फाइल कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 10 स्लाइड्स। 10 स्लाइड को लेके एक पीपीटी फाइल बनाएं, उसको रीनेम करें अपने नाम से, जो भी आप आपका अपना नाम है उसी को डालें।
जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा है, सुभाष है, प्रकाश है, जसलीन है, भारती है, इत्यादि है। अब उसमें ये फीचर्स को आपको हाईलाइट करना है। डेमोस्ट्रेट द फॉलोइंग फीचर्स इन सेपरेट स्लाइड्स ऑफ योर पीपीटी। कोई स्लाइड में आप नॉर्मल टेक्स्ट को बोल्ड किया, उसको भी सेव करें। नॉर्मल को इटैलिक्स किया, अंडरलाइन किया, फिर फॉन्ट कलर को चेंज किया, एटलीस्ट 3 कलर हो। कैसे 3 कलर करेंगे? मान लीजिए इंडिया इसमें कंट्री लिख दिया और ब्लैक में लिखा, पहले टाइप किया, उसको फिर सेकंड लाइन में कॉपी पेस्ट कर दें, उसको रेड कलर कर दें, थर्ड लाइन में कॉपी पेस्ट करें, उसको ब्लू कलर कर दें, तो 3 कलर हो गया। फिर हाईलाइट द टेक्स्ट, इसमें भी 3 कलर का हाईलाइट हो। चेंज द फॉन्ट स्टाइल, 3 स्टाइल की हाईलाइट करें, फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद इंसर्ट एन इमेज यानी पिक्चर, क्रॉप द इमेज जो मैंने बताया, सेट ट्रांसपेरेंट कलर टू द इमेज, ये नहीं हुआ, इसको छोड़ देंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड, कैरेक्टर स्पेसिंग, बुलेटेड पॉइंट्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये पोर्शन नहीं हुआ, इसको हम छोड़ देंगे। तो जितना हमने बताया उसी को लेके हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे एक असाइनमेंट पोस्ट करेंगे आज। आप इसको